हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 63 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आसन बैराज का निर्माण किया गया वर्ष 1967 में। शारदा नदी का उद्गम है मिलम ग्लेशियर, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा क्या नाम है? विष्णु गंगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में। गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? हल्द्वानी, जो कि नैनीताल जनपद में है। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में। नानक सागर किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर में। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मलिन या मालिनी नदी के। खालिस्तान को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? बयां ताल या फचकंडी ताल को। नागदेव ताल खालिस्तान में स्थित है? रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चोराबाड़ी ताल को। इसका अन्य नाम सरवदी ताल भी है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है। नचिकेता ताल यह उत्तरकाशी जनपद में है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? भिलंगना। यह भागीरथी की सहायक नदी है और इनके संगम पर टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? मंदाकिनी नदी। सरयू किनारे कौन सा नगर स्थित है? बागेश्वर। संतोपत ग्लेशियर स्थित है? गढ़वाल हिमालय में। रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। काली गंगा का उद्गम वासुकी ताल से, यह सुमेलित है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से, यह भी सुमेलित। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है, जो कि टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ पर भिलंगना गोमुख ग्लेशियर यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि कोसी नदी का उद्गम कोसानी एवं बिनसर श्रृंखला से होता है। पाताल भुवनेश्वर स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। खेरा ताल स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। नंदी कुंड स्थित है? चमोली जनपद में। टाइगर फॉल स्थित है? चकराता देहरादून में। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर यह पिथौरागढ़ जनपद में और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर जनपद में। बंदरपूंछ ग्लेशियर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनता है। अगर यह पूर्वी धौली गंगा है और पूर्वी धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम खेला नामक स्थान पर होता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। अगर यह पश्चिमी धौली गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा का, जोहार घाटी का संबंध ट्रेल पास से है और बैजनाथ का संबंध गोमती नदी से है। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन देखते हैं। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? खो नदी के। भागीरथी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियां विभिन्न स्थानों पर भागीरथी से संगम करती हैं। इनमें से कौन सा या सी गलत है? ऑप्शन देखते हैं। सिया गंगा भागीरथी के साथ झाला के पास संगम करती है, यह सुमेलित है। असीम गंगा
भागीरथी से गंगोरी के निकट संगम करती है, यह भी सुमेलित है। रुद्रगंगा भागीरथी से गंगोत्री में संगम करती है, यहाँ पर देवप्रयाग के निकट है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देवप्रयाग में भागीरथी के साथ अलकनंदा संगम करती है। जाड़ गंगा भागीरथी के साथ भैरव घाटी में संगम करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कोसी नदी तट पर स्थित नहीं है कालागढ़। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। राज्य की सर्वाधिक झीलों व तालों वाला जिला चमोली है, यह सही है। नैनीताल झील की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी, यह भी सही है। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झील नैनीताल में है, यह भी सही है। बैजनाथ और रामेश्वर नगर गंडक नदी के किनारे स्थित है, यह सही नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और सी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए, बी और सी सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भागीरथी नदी का नाम खालिस्तान समाप्त हो जाता है अलकनंदा से मिलने पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। यहाँ से भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित जलकुंडों में गर्म जल कुंड का समूह कौन सा है? भौरी व अमोला, ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। गुंजी, बूधी, तवाघाट, झूलाघाट तथा टनकपुर जैसे नगर उत्तराखंड राज्य के किस नदी किनारे पर स्थित है? काली तट पर। अलकनंदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। इसका उद्भव स्थान चमोली जिले में स्थित संतोपत हिमनद है, यह सही है। इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल संग्रहण रहता है, यह भी सही है। 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है, यह भी सही है। यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह सही नहीं है। दूसरी सबसे लंबी नदी भागीरथी है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, और सबसे लंबी नदी काली है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।